हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल पायनियर नर्सिंग चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हो आप सब लोग कि आज यानी कि कल 12 जनवरी 2024 को DSSSSP दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसकी मच अवेटेड मोस्ट अवेटेड नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट का काफ़ी सारे नर्सिंग स्टाफ जो हमारे चैनल के थ्रू जुड़े हुए हो, चाहे मतलब कैलेंडर ईयर के हिसाब से जैसे DSSSP नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकालता है, उस रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट की गई है। तो ये रिक्रूटमेंट आप देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1507 यानी 1507 सीटें हैं। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो 13 फरवरी 2024 यानी 13 फरवरी 2024 से लेके इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 13 मार्च 2024 यानी 13 मार्च ऑन 2024 11:59 PM तक। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये आप नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स, https://dsssbonline.nic.in। ठीक है, क्योंकि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने, इसका क्लोजिंग डेट के नज़दीक आपको किसी तरह का कोई अमेंडमेंट या किसी तरह की कोई जानकारी, ठीक है, आपको फीस सबमिट करनी हो, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो या किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, तो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही सारी जानकारी अपडेट होगी। ठीक है, अब नई चीज़ देखिए फ्रेंड्स, जब 2017-18 के अंदर इसके फॉर्म भरे गए थे लास्ट रिक्रूटमेंट के अंदर, तब जो नर्सिंग ऑफिसर्स थे, ठीक है, यानी कि जिसमें मैं खुद भी रिक्रूट हुआ हूं, ठीक है, उस समय कैंडिडेट से आफ्टर देयर मिनिमम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा। और मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह रहा हूं, बट जो लास्ट गजट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, उसके अंदर ये बात कही गई थी कि जो भी नर्सिंग ऑफिसर अब नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए DSSSSB या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका तो खैर पहले से ही क्राइटेरिया चल रहा है, लेकिन पर्टिकुलर दिल्ली गवर्नमेंट की किसी भी नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के लिए आफ्टर देयर प्रोफेशनल मिनिमम क्वालिफिकेशन, चाहे वो GNM हो, ठीक है, या फिर BSc हो, ठीक है, और खासकर GNM वाले तो ध्यान दीजिए ही, उन्हें जैसे कि एम्स क्राइटेरिया फुलफिल करवाता है, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का एटलीस्ट 1 ईयर का आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अब ये नया रूल लागू कर दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इसकी ऑफिशियल जानकारी आपको https://dsssbonline.nic.in पर अवेलेबल होगी, बट ऐसा आप अपडेट देखते रहिए। जानकारी आपको पूरी जानकारी जो है इसी चैनल पे आपको मैं देता रहूंगा, एंड आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। जब आप फरवरी के अंदर 13 डेट को इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो क्राइटेरिया यही मांगा जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है, नॉट गारंटीड, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो जो लोग मतलब 50 बेडेड हॉस्पिटल में कहीं पर काम कर रहे हैं तो वो अपनी जॉब को नहीं छोड़े। अगर उनका क्राइटेरिया फरवरी के अंदर 13 से पहले तक, 13 फरवरी से पहले तक अगर उनका ये 50 बेडेड हॉस्पिटल का 1 ईयर का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो वो इसे नहीं छोड़े। ठीक है, यानी हॉस्पिटल जो ड्यूटीज है वो क्विट नहीं करे, प्रिपरेशन करते रहे। हालांकि प्रिपरेशन के लिए भी समय चाहिए होता है, बट अगर क्लिनिकल एक्सपीरियंस की अगर बात करें, अगर ना बेड स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग लिया गया तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एग्जाम देके ये इंश्योर हो जाते हैं कि आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है एंड लकीली बाय योर एफर्ट्स आप अपनी मेहनत से सिलेक्ट भी हो जाते, लेकिन अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया फुलफिल होने से रह गया, ये ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मोस्टली कहीं पर भी ज्यादा डिस्कस करने में या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो जानकारी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स सिलेक्ट होकर भी बस एक ही इतना सा क्राइटेरिया जो है 1 ईयर के एक्सपीरियंस का फुलफिल नहीं कर पाने से मैंने देखे हैं अपने नर्सिंग के करियर में। अभी तक जितने भी मैंने एग्जाम्स दिए, जितने भी एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मैंने देखे हैं कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होने से, किसी भी रीज़न से, चाहे वो NABH अक्रेडिटेड नहीं हो, कहीं पर बेड स्ट्रेंथ
का इश्यू हो, कहीं पर आपका वो जो ड्यूरेशन है, पहले तो 2.5 ईयर का मांगा जाता था, ठीक है, फिर 2 ईयर का मांगा जाने लगा। एम्स में तो अभी भी 2 ईयर का मांगते हैं, ठीक है, जीएनएम के कैंडिडेट से, ये नोट डाउन कर लीजिए, जीएनएम के कैंडिडेट से आफ्टर पासिंग जीएनएम उनसे 2 साल का ये मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ठीक है। पहले तो बीएससी वालों से भी मांगते थे 6 मंथ का, लेकिन वो लेटर ऑन उन्हें एग्जाम्पशन दे दिया गया, ठीक है। तो और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो आज भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए सिर्फ जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए, बीएससी वालों को वहां पर भी एग्जाम्पशन है। सो बात यहाँ पे ये आती है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में इसीलिए वीडियो के थ्रू शेयर कर रहा हूँ कि सिर्फ रिक्रूटमेंट आई है, इस पॉइंट को लेकर आप ज्यादा मतलब एक्साइटमेंट में मत रहिए। खुशी होना अच्छी बात है, बिल्कुल 1507 पोस्ट होना कोई छोटी बात नहीं है। एंड डीएसएसएसबी की वैकेंसी का तो लोग वेट करते हैं, क्योंकि ऐसी जॉब में जाना जहां पर आपको लगता है कि हाँ आपकी सबसे शानदार जो रिक्रूटमेंट्स में से एक है, मच अवेटेड रिक्रूटमेंट में से एक है, वो अगर रिलीज हुई है, वो अनाउंस हुई है, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा चांस है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। बेड स्ट्रेंथ एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस वाले पॉइंट को आप फुलफिल कर सकते हैं, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िएगा। अब नंबर 2 पॉइंट देखिए, कई बार क्या होता है कि इस चीज के अलावा कई लोग पूछते हैं कि सर हम डीएसएसएसबी की रिक्रूटमेंट यानी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए क्या पढ़े, क्या चीज़ें देखें, क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हमें इस कंटेंट को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने खुद ने कहा है, इसकी लास्ट रिक्रूटमेंट में मैं खुद रिक्रूट हुआ हूँ एंड मैं इसी के एक हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, ठीक है, जो अक्सर मैं अपने हॉस्पिटल का नाम बताता रहता हूँ, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, वहाँ मैं अब डिप्लॉयड हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि डीएसएसएसबी का जो लास्ट रिक्रूटमेंट का जो सिलेबस था वो सिंपल 2 हिस्सों में डिवाइडेड था, पहला नर्सिंग और दूसरा नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब नर्सिंग के तो 100 क्वेश्चन फिक्स है, जो वो तो आप जैसे हर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वैसे तो आपको करते रहना है, उसके लिए किसी भी तरह की नेग्लिजेंसी रखने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप एज इट इज़ प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है, कुछ स्पेशल प्रिपरेशन की नीड नहीं। एंड उसके भी नर्सिंग क्वेश्चंस का अगर आप मतलब पैटर्न पूछे या लेवल पूछे, तो स्टेट लेवल के अगर किसी भी मतलब रिक्रूटमेंट की आपने अच्छी से तैयारी कर रखी और कर रहे, तो वो लेवल की प्रिपरेशन आपके लिए इनफ है, ठीक है, लाइक ईएसआईसी, रेलवे एटसेट्रा। अब बात आ जाती है नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स की। तो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स के लिए ध्यान रखिए फ्रेंड्स, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स के अंदर जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गए, ठीक है, एंड मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग इनके लिए आप ऐसी बुक्स प्रिपेयर कर लीजिए, प्रेफर कर लीजिए जो आपको मतलब डेली प्रैक्टिस से अच्छी प्रिपरेशन करवा सके। अगर आप ऑफलाइन में जाकर कोई अच्छी बुक्स परचेस कर सकते हैं और उसके थ्रू आप डेली प्रैक्टिस करते रहे, यानी कि मिनिमम 1 से 2 घंटा दे सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग के अगर कंबाइंड बात करें तो 2 से 3 घंटे अगर आप दे सकते हैं इन 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ऑनलाइन की बात करें तो जैसे कि अदर सिविल सर्विसेज के अंदर लाइक आईएएस, आरएस, ओएस, ठीक है, एंड और भी बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज कमीशन की रिक्रूटमेंट्स होती है, एसएससी होती है, ठीक है। तो उनकी प्रिपरेशन के लिए जो क्लासेस होती है उसकी भी मैथ्स रीजनिंग की देख के आप मतलब प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस की मैथ्स रीजनिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात आ जाती है जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए। जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए भी मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि नर्सिंग के अंदर जो मैंने खुद अटेंड किए थे उस समय के क्वेश्चन पेपर, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपको सिंपल जीके एंड करंट अफेयर्स, यानी कि आपको मतलब अप टू डेट रहना है, यानी कि लास्ट के 1 ईयर से लेकर 5 ईयर तक का आप डेटा अपडेट रखिए, ठीक है। एंड इसके लिए आप अगर बात करें ऑफलाइन के अंदर तो बहुत सारी अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए जीके एंड करंट अफेयर्स की गाइड्स, जैसे कि मैंने अभी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम की बात की, तो ऑफलाइन में जाके आप ये बुक प्रिफर करके डेली का 1 आवर देकर, मिनिमम 1 आवर, ये मैं जितनी भी ड्यूरेशन बता रहा हूँ ये मैं मिनिमम की बता रहा हूँ, ताकि इससे आपके नर्सिंग का जो प्रिपरेशन के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो आप ये बुक्स प्रेफर करके करंट अफेयर्स एंड जीके की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड अनदर अल्टरनेटिव वे, ठीक है, ऑनलाइन की अगर बात करें
आपके पास में समय कम है, आप ड्यूटीज़ में कहीं इन्वॉल्व हो, आपके पास में कहीं भी दूसरी स्टडी के या फिर घर के किसी काम में, ठीक है, मीन्स आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो और आपको मतलब रिटर्न के अंदर काम करना है, लेकिन आपके पास में सिर्फ लिखने का समय है, पढ़ नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हो, तो आप ऑनलाइन के अंदर भी जीके एंड करंट अफेयर्स के बहुत सारे चैनल्स पे जाके आप ये सब चीज़ें भी देख सकते हैं। एंड मैं तो खैर अपने चैनल पे अपडेट करता ही रहता हूँ, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, तो आप जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात आ जाती है हिंदी एंड इंग्लिश की। देखिए ये लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट है, तो इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इतने ज़्यादा इजी है और काफ़ी ज़्यादा टफ भी है, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, हिंदी एंड इंग्लिश के लिए पर्टिकुलर इन दो सब्जेक्ट्स के लिए सबसे पहली चीज़, कोई अच्छी ग्रामर की बुक या फिर व्याकरण की पुस्तक जो आप प्रेफर कर सकते हो, किसी भी बुक स्टॉल से, स्टेशनरी की बुक से आप प्रेफर कर लीजिए एंड उन्हें डेली का 1 से 2 घंटा 1 to 2 आवर्स आप दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप जो मेन सब्जेक्ट्स है, ठीक है, इनकी प्रिपरेशन इस तरीके से कर सकते हैं। अब हिंदी एंड ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, और इनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि आप इनके लिए अगर साथ साथ अगर आप दूसरा कोई काम अपना कर रहे हो स्टडी से रिलेटेड और आपको सिर्फ सुनने के लिए समय, तो इसके लिए भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, टेलीग्राम है, इन पे जाके अपने नोट्स के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रेफरेबली आप यूट्यूब पे ही इन सब सब्जेक्ट्स की, ठीक है, जो मैंने आपको बताया नॉन नर्सिंग के, ग्रामर हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है, एंड मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, आप इन सब सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, आज की ही तारीख से अगर आप तैयारी में जुट जाते, तो अगर आप 4 से 5 घंटे मिनिमम 4 to 5 आवर्स अगर इन सब्जेक्ट्स के लिए निकालते हैं और आप इन सब्जेक्ट्स को प्रेफरेंस देते हुए, अगर मतलब इतना टाइम देते हुए, अगर आप 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च, जैसे कि मैंने क्लोजिंग डेट बताई है, ठीक है, उसके बाद में भी एग्जाम की डेट जो है वो भी अपडेट कर दी जाएगी, यानी कि आपके पास में 13 मार्च यानी कि 2 महीने का समय तो अभी भी है, ठीक है, 2 महीने का समय तो पूरा पूरा आपके पास में है। इस कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन का आप फुल बेनिफिट उठा सकते हैं, तो आप इसके ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, अटेंशन दीजिए, आपके पास में अभी फुल टाइम है, आप इन सब्जेक्ट्स को टाइम दीजिए। अभी तक तो आप नर्सिंग के सब्जेक्ट्स को देते ही आ रहे थे, लेकिन अगर मान लीजिए आप अभी आज की तारीख में अगर 8 to 10 आवर्स नर्सिंग के सब्जेक्ट्स की स्टडी कर रहे, और अगर आपको इस रिक्रूटमेंट की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, विद माई ऑन एक्सपीरियंस आई एम सेइंग विद फुल कॉन्फिडेंस कि अगर आप 4 to 5 आवर्स का समय इन सब्जेक्ट्स के ऊपर इस रिक्रूटमेंट के लिए देते हैं, तो आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही शानदार हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एंड अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी होती है, ठीक है, सिर्फ इस रिक्रूटमेंट के ऊपर ही नहीं, इसके अलावा किसी भी स्टेट सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट हो गई, एम्स के अंदर तो खैर नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आती है, तो उसमें भी 180+20 के रेशियो में पूछा जाता था, ठीक है। तो अब अगर 180+20 या फिर 100+100 के कॉम्बिनेशन के अंदर पूछा जाता है, मतलब 20 क्वेश्चन तो आपको पूछे जाएंगे नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स के, तो उसके लिए आप अगर इतना टाइम देकर भी अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, तो वो प्रिपरेशन आपके लिए वहाँ काम आएगी, ठीक है। सो अब लास्ट में मैं आपको ये कहूँगा, आप अपने प्रिपरेशन में जुटे रहिए, ठीक है, इस रिक्रूटमेंट की इन डेट्स का ध्यान रखिए। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, जो भी जानकारी मिलेगी आपको इसके ऊपर ही मिलेगी। एंड इसके अलावा नर्सिंग के सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो आपकी, ठीक है, इस रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, कोई आपको समस्या हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो नर्सिंग का किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, एंड इसके अलावा आपको कभी कोई गाइडेंस ठीक है, किसी मतलब कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी है, इसके ऊपर मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी बता रखा है कि आपको ऐसी जो रिक्रूटमेंट्स आती है, इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि हाई फाई, ठीक है, आपने सॉन्डर्स प्रेफर कर ली, मोस भी प्रेफर कर ली और उसको आप पढ़ने बैठ गए। सही बता रहा हूँ, ये आपकी एक मतलब फेल नहीं कहूँगा, या ये आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं होगी, एक आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग या ऐसी रिक्रूटमेंट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर ऐसी रिक्रूटमेंट यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट की आती है, दिल्ली एनसीआर की आती है, तो इसके लिए आप किसी भी स्टेट
सर्विस कमीशन की नर्सिंग ऑफिसर के पर्टिकुलर नर्सिंग फ्रेटर्निटी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी कोई रिक्रूटमेंट आती है तो इसके लिए आप लोकल पब्लिकेशंस यानी कि जो इंडिया के अंदर मोस्टली यूज्ड है, हमारे नर्सिंग फ्रेटर्निटी के अंदर हम नर्सिंग की फील्ड में यूज़ करते हैं, जैसे कि यूजुअली आजकल देखने में आता है बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो बहुत ही वाइडली यूज्ड है एंड यूजफुल भी है। कुछ कुछ मिस्टेक्स होती है, ठीक है, आई डोंट से कि वो 100% रिलायबल है, ठीक है, कि जैसे मॉसबी हो गई, सॉन्डर्स हो गई, ब्रूनर्स हो गई, लेकिन उनके लिए आप उन बुक्स से क्रॉस चेक करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और बाकी हमारा प्लेटफॉर्म तो है ही है, आप इस प्लेटफॉर्म पे मुझसे कोई भी क्वेरी पर्सनली पूछ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वो बुक्स प्रेफर करिए। और बाकी अगर किसी तरह का कोई डाउट होता है, कहीं पे किसी स्टेटमेंट कहीं किसी क्वेश्चन को लेके डाउट होता है, तो आप उन्हें ये जो मैंने आपको बुक्स बताई है, ब्रूनर्स हो गई, मॉसबी हो गई, सॉन्डर्स हो गई, इन बुक्स को चेक करते रहिए, ठीक है। एंड साथ साथ आप अगर नर्सिंग की अगर इस रिक्रूटमेंट के लिए अगर नर्सिंग के मतलब प्रिपरेशन के लिए अगर ध्यान देना चाहे तो इस रिक्रूटमेंट के ऊपर आपको कम से कम 5 से 6 घंटे डेली का आज की तारीख से अगर 5 to 6 आवर्स का समय देते दैट्स इनफ। और 5 to 6 आवर्स है, और दूसरे सब्जेक्ट्स की जैसे मैंने बात की है 4 to 5 आवर्स उनके लिए, ठीक है, यानी कि 10 घंटे अगर आप कम से कम निकाल लेते, ठीक है, डे एंड नाइट प्रिपरेशन करके 24 आवर्स में मिनिमम 10 आवर्स, उससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, आप अपना जो सिलेक्शन है कंफर्म मान सकते हैं, ठीक है। गारंटी की नहीं कह रहा हूँ, ये आप अपनी मेहनत से खुद को एक एश्योरेंस दे सकते हैं कि यस आई कैन क्रैक दिस एग्जाम, ओके। बाकी नर्सिंग की किसी भी रिक्रूटमेंट की जानकारी है, ठीक है, किसी भी करंट अफेयर्स से डे से रिलेटेड कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो, कहीं पर भी नर्सिंग की फ्रेटर्निटी में कहीं पर भी कोई भी ऐसी बात हो जो हमारे लिए यूज़फुल हो और जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो, वो मैं तो खैर आपके साथ अपडेट करता ही रहता हूँ। जैसे लेटेस्ट के अंदर भी एम्स नर्सेज एसोसिएशन एम्स भुवनेश्वर की इलेक्शन की बात हो, क्योंकि हमारी नर्सिंग फ्रेटर्निटी में बहुत सारे हमारे नर्सिंग से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनके लिए हमें एक अच्छी एंड स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए, एक अच्छा लीडर चाहिए, एक अच्छी लीडरशिप वाली टीम चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एंड इस चैनल पर भी बहुत अपडेट्स दी है। एंड इसके अलावा एम्स बठिंडा में भी जैसे प्रोटेस्ट हुए थे दिसंबर के मंथ के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने बहुत अपडेट्स दिए। तो मतलब नर्सिंग की फील्ड की कोई भी ऐसी अपडेट, ठीक है, एंड एम्स भोपाल में भी जैसे प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है, किसी ऐसे मतलब अनहैपनिंग सब्जेक्ट इशू को लेकर, तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने अपने नर्सिंग पर्सनल, अपने नर्सिंग फ्रेटर्निटी के कलीग्स के सपोर्ट में मैंने वीडियोस बनाए हैं एंड मैंने अपना प्रोटेस्ट शो किया है, क्योंकि वी ऑल आर यूनाइटेड। नर्सेज यूनिटी उसी में है जब एक की अगर प्रॉब्लम आती है तो हम सब मिलकर साथ में काम करें एंड उन इश्यूज को उठाएं, ठीक है। सो कमिंग टू द पॉइंट, इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसी जानकारी जो आपको आगे चाहिए हो, अपडेट चाहिए हो, तो डेफिनेटली मैं तो अपनी तरफ से अपडेट करूंगा ही। बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप इस चैनल पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी, डाउट, कोई मतलब ऑब्जेक्शन ऐसा कि भी या फिर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलती है, ठीक है, तो आप मुझे पर्सनली चैनल के थ्रू भी पूछ सकते हैं। आप फेसबुक पे भी मुझे आकाशदीप बंकट नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है, मैसेंजर के थ्रू भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपकी हर उस प्रॉब्लम का एक प्रॉपर जो रेस्पॉन्स होगा उसके थ्रू आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड ऐसे ही नर्सिंग की जो भी सब्जेक्ट्स हो, रिक्रूटमेंट्स हो एंड करंट अफेयर्स या फिर जो भी नर्सिंग की फील्ड की जानकारी हो, उसके लिए अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पायनियर नर्सिंग चैनल। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।